राजस्थान में जल्द होंगे निकाय पंचायत चुनाव। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेट होने से चुनाव में देरी हुई। कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम करती है। निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। उच्च शिक्षा में राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित कई जगह सीटें कम थी। विद्यार्थियों की मांग पर 10% सीट बढ़ोतरी के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग द्वारा बसों पर लगातार की जा रही कार्रवाई पर बोले, आमजन की सुरक्षा के लिए बसों पर कार्रवाई हो रही है। बसों में बॉडी कोड सहित अन्य मानकों की पालना करना जरूरी है। बस संचालकों को भी खुद ही नियमों का पालन करना चाहिए। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कार्यक्रम दिया जा चुका है और अब राज्य सरकार निकाय और पंचायत चुनाव कराने जा रही है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे, सर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कुछ देरी हुई, क्या कारण रहे और अब क्या तैयारी है? देखिए, राजस्थान सरकार पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार थी। ओबीसी रिपोर्ट में देरी हो रही है, इसलिए ये दिक्कत आई है। बाकी सरकार पूर्ण तरह तैयार है। अभी जब माननीय न्यायालय ने जो जवाब मांगा उसका जवाब भी पूरी तरह से दिया है कल, और निश्चित रूप से जो समय दिया है उस समय सीमा में निश्चित रूप से पंचायत राज चुनाव कराएंगे। हाईकोर्ट ने पहले 15 अप्रैल की तारीख तय करी थी, उसके बाद अब तारीख बढ़ी है, तो अब राज्य सरकार और कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लग रहे थे कि देरी कर रही है राज्य सरकार। देखिए, इसमें देरी का कारण बता रहा हूँ, ओबीसी की रिपोर्ट का कारण था और कोई कारण नहीं है। बाकी सरकार पूर्ण तरह तैयार थी और अब जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है निश्चित रूप से सरकार। कांग्रेस का आरोप तो ये था कि हार के डर से सरकार ने लेट किया। देखो, उनका आरोप कुछ भी हो सकता है, वो प्रतिपक्ष अपना काम करता है, लेकिन सरकार सारे तरीकों को देख के सारी चीज़ें उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए ओबीसी बिना रिपोर्ट हम अगर कर भी लेते तो कल को दिक्कत आती है। इसलिए वो आने के बाद में पंचायत राज चुनाव होंगे, हमारे निकाय चुनाव होंगे। बसों में हादसे हुए थे डिप्टी सीएम साहब, और उसके बाद विभाग ने एक अभियान शुरू किया। पिछले 15 अक्टूबर 2025 से लेकर के अब तक लगातार बसों पर कार्रवाई हो रही है। निजी बस संचालक थोड़े से परेशान भी हैं। देखिए, मैंने इनसे सभी से आग्रह किया, निजी बस संचालकों से भी किया है और आम लोगों से भी मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से जो एक्सीडेंट जिन कारणों से होते हैं, जिन कमियों से होते हैं, उनके लिए हम कार्रवाई करते हैं। इसलिए अगर बॉडी में कहीं कोई नियमों के अनुसार नहीं है तो वहाँ हादसे होने के हमारे डर रहते हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, इसे में आप सब मिलकर सहयोग करें। सुरक्षा की बात तो सही है डिप्टी सीएम साहब, लेकिन जयपुर में एक आरटीओ की कार्रवाई से घबरा करके एक ने डीजल डाल लिया, खुद पर आग लगाने की कोशिश की खुद को, तो ऐसे भी स्थिति ना बने, इसके लिए क्या कदम? देखिए, वो कारणों का भी हम पता कर रहे हैं। कोई और भी कारण हो सकते हैं। क्या कारण थे जिस तरह से इस तरह से लोग कोई अवसाद में आ जाता है, क्या होता है, इसके बारे में निश्चित रूप से पता करेंगे और ये नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे और नियमों के अनुसार ही कार्रवाई करते हैं। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनका कहना है कि बसों में सुरक्षा के मानकों की पालना कराना बहुत ज़रूरी है और अब निकाय चुनावों को लेकर, ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर भी राज्य सरकार पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।